हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पारुल। वेलकम टू सृजन का संकल्प। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 हमारा भोजन, जिसकी जो लास्ट वीडियोस में आपका पूरा ही चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि अभ्यास करेंगे। उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका आंसर सीखेंगे कि हमें कैसे देना है। तो आप अपनी बुक में देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ है, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। पहला क्वेश्चन जो है आपका, पहले क्वेश्चन का नंबर है, उसमें लिखा है कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। बहुत ही अच्छे से हमें इसका आंसर देना है, क्योंकि हम जितना अच्छा लिखते हैं, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि हमें नंबर उतने ही अच्छे मिलते हैं। तो आप इसमें आपने पूरी बुक में पढ़ा है कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। क्यों होती है भाई भोजन की आवश्यकता? भोजन नहीं करेंगे तो जीवित रहेंगे, खाएंगे पिएंगे नहीं तो एनर्जी आएगी नहीं ना, इसीलिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। पर हम इसको बहुत अच्छे से लिखेंगे। कैसे? कि हमें भोजन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि के लिए, कार्य करने की ऊर्जा के लिए, विभिन्न रोगों से बचाव तथा जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, किस चीज़ों के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है? हमें शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, कार्य करने की ऊर्जा के लिए, मतलब ऊर्जा यानी कि एनर्जी। ठीक, एनर्जी मतलब ऊर्जा। अगर आप खाएंगे नहीं, फल नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, आपने पूरे चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है कि इन सब चीज़ों को खाने से हमें एनर्जी मिलती है। तो अगर आप ये सब चीज़ें नहीं खाएंगे तो एनर्जी कैसे आएगी, है ना। और ये सब हमें भोजन से ही प्राप्त होते हैं। और हमारी शरीर की वृद्धि और विकास के लिए हमें एनर्जी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे और एनर्जी नहीं होगी तो कैसे मेहनत करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमारे भोजन के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर आप बहुत अच्छे से देंगे कि हमें भोजन की आवश्यकता शरीर की, मैं लिख देती हूँ, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। हमें भोजन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि, आप अच्छे से लिखिए, मैं सिर्फ पॉइंट लिखती हूँ। ठीक, शरीर की वृद्धि के लिए आगे लिख लीजिएगा, शरीर की वृद्धि के लिए। ठीक है, इसी में आप आगे लिखेंगे कार्य करने की ऊर्जा के लिए, कार्य करने की, सब कुछ आपके चैप्टर में दिया हुआ है, ऊर्जा के लिए। ठीक, और किस लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है? ठीक है, शरीर की वृद्धि के लिए, कार्य करने की ऊर्जा के लिए, और विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाव तथा जीवित रहने के लिए, और विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाव के लिए। ठीक है, अगर आपके शरीर में भरपूर एनर्जी होगी तो आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता भी होगी। इसीलिए विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाव के लिए, विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाव के लिए तथा जीवित रहने के लिए। अगर आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होगी तभी तो आप जीवित रह पाएंगे। जीवित रहने के लिए आगे लिखेंगे हमें भोजन की आवश्यकता होती है। आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि हमें भोजन की आवश्यकता, पॉइंट नंबर 1 शरीर की वृद्धि के लिए, पॉइंट नंबर 2 क्वेश्चन आपका था हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो हमें भोजन की आवश्यकता जरूरी होती है अपने शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए। एक पॉइंट और लिख सकते हैं शरीर के विकास के लिए। तीसरा पॉइंट इधर लिख देंगे कार्य करने की क्षमता के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाव के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं तथा
जीवित रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। इस तरह आप इस क्वेश्चन को पॉइंट में भी बनाकर लिख सकते हैं और ऐसे चाहें तो ऐसे भी अच्छे से आगे पीछे की लाइन जोड़कर लिख सकते हैं। इससे आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो आप ये नोट कर सकते हैं और आपको अच्छे से याद रखना है। ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और पढ़िए इसको बार बार, तो आपको ये याद भी हो जाएगा। अब आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि खा नंबर में लिखा हुआ है शरीर को रोगों से बचाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ ये सब जो आपके चैप्टर हैं वो बहुत ज़रूरी है आपको आना और आपको समझना, क्योंकि ये आपके लिए ही हैं। अब आपके इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर को रोगों से बचाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए। आपने इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि हम फल फूल सब्जियां, हरी सब्जियां ये सब खाएंगे तो इससे हमारे शरीर को रोगों से बचाव होगा। मतलब कि शरीर में एनर्जी होगी, विटामिन्स होंगे, है ना, प्रोटीन होगी, तो जल्दी से कोई भी रोग, मतलब किसी भी रोग से हम जल्दी ग्रसित नहीं हो सकते। और अगर होंगे भी तो उनसे बचाव की इतनी क्षमताएं हैं, तो बचाव करने के लिए इतनी एनर्जी होती है। ये सब चीज़ें खाते हैं तो हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे शरीर को रोगों से बचाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। ठीक है, चलिए ये आपका खा नंबर है। अब हम कहते हैं कि आपको अच्छे से उत्तर देना है कि शरीर को रोगों से बचाने के लिए, पूरा लिखेंगे जितना क्वेश्चन में लिखा है, शरीर को रोगों से बचाने के लिए हरी सब्जियां, फल फूल खाना, हरी सब्जियां और फल, दूध, ये सब चीज़ें खाना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं शरीर को रोगों से बचाने के लिए, लिखेंगे ऐसे ही पूरा लाइन जितना क्वेश्चन में पूछा है, फल तथा सब्जियां खाना चाहिए। फल तथा सब्जियां खाना चाहिए। जो जितना पहले क्वेश्चन में लिखा है वो उतारेंगे, शरीर को रोगों से बचाने के लिए फल तथा सब्जियां खाना चाहिए, और उसमें बाद में ये लाइन ऐड कर देंगे। सिर्फ इतना नहीं लिखना है कि फल तथा सब्जियां खाना चाहिए, इससे टाइम जब बहुत कम होता है, जब आप बहुत बड़े हो जाएंगे तब सीधे एक शब्द में, एक लाइन में जब आंसर पूछा जाएगा तब सिर्फ इतना लिखना है। अभी आप अच्छे से आंसर देंगे हमेशा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है गा नंबर, उसमें पूछा है ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थों के नाम लिखो। आपने ये पढ़ा है कि ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं। तो ये जो गा नंबर है, ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थों के नाम लिखना है। तो पहले आप लिखेंगे ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ। ठीक है, मैं नाम लिख देती हूँ, उसके बाद आप नाम लिखेंगे कौन कौन से हैं। सभी जितनी आप खाते हैं एनर्जी लेने के लिए। सबसे पहले गेहूँ लिख सकते हैं। ठीक है, गेहूँ जिससे कि रोटी बनती है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक, चावल से भी हमें एनर्जी मिलती है, ये डेली खाने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अंडा से एनर्जी मिलती है, दूध, फल, हरी सब्जियां, बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं। ठीक है, सभी से हमें एनर्जी मिलती है, तो आप ये लिख सकते हैं दूध। ठीक, गुड़ भी आ जाएगा, चीनी भी आ जाएगी, और घी से भी एनर्जी मिलती है, सभी जानते हैं ना। मक्खन लिख सकते हैं, मक्खन। ठीक, तेल, इससे भी एनर्जी मिलती है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। सब्जियां, फल, हम आदि लिख देते हैं। आदि का मतलब कि बहुत सारे ऑप्शन हैं। जब बहुत आपको जो जो याद आए आप इसमें आंसर में वो लिख सकते हैं। तो आंसर में पहले आप लिखेंगे कि ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ निम्नलिखित हैं। उसके बाद आप इस तरह से कई सारे ऑप्शंस लिख देंगे, और फिर उसके बाद आदि भी लिख देंगे, जिससे जो नहीं याद आ रहे हैं वो कवर हो जाएगा। ठीक, तो आपका पहला क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ, जिसमें कि 4 एक्सरसाइज दी हुई थी, 3 क्वेश्चंस दिए हुए थे। पहला क्वेश्चन था, ठीक है, 3 ऑप्शन थे, तीनों के आंसर हमने आपको बता दिया। आपको अच्छे से इनको नोट करके लर्न करना है। अब जो आपका नेक्स्ट पेज है उसमें
आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। ट्रू फॉल्स मीन्स सही और गलत। ये मैं आपको लास्ट वीडियोज़ में अच्छे से बता चुकी हूँ कि किसको ट्रू कहते हैं, किसको फॉल्स कहते हैं, क्या होता है ट्रू फॉल्स का मतलब। तो अब आप दूसरा वाला क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करेंगे। इसका जो का नंबर है अपनी बुक में अपना खोल के बैठिएगा चैप्टर को, एक्सरसाइज को, और समझने की कोशिश करिए। इस तरह से कॉलम दिए हुए हैं, आपको सही और गलत बताने हैं, ठीक। तो का नंबर में लिखा हुआ है भोजन को खुला रखना चाहिए। ऐसा है क्या? भोजन को खुला रखना चाहिए, यही पढ़ा है आपने बुक में? क्या पढ़ा है आपने बुक में? मतलब इस चैप्टर में, आपके चैप्टर में अच्छे से ये लाइन डिफाइन की हुई है कि भोजन को कभी खुला नहीं रखना चाहिए। और क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि अगर उसमें डस्ट जाती है, धूल जाती है और गंदगी भी जाती है, मतलब मक्खी मच्छर ये सब गिर जाते हैं, तो इनसे काफ़ी बीमारियां हो सकती हैं। तो कभी भी भोजन को खुला नहीं रखना चाहिए। इवन हमें मार्केट से खुली हुई सब्जियां नहीं लेनी चाहिए, मतलब कटी हुई सब्जियां नहीं लेनी चाहिए, खुले हुए फल, कटे हुए फल नहीं लेने चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें कई बीमारियां होने का डर रहता है। तो ये तो एकदम गलत हो जाएगा। इसमें हम ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? फॉल्स, मतलब गलत, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आपका है खा नंबर। सब्जियां व फलों को धोकर खाना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने पढ़ा भी है, सब्जियां व फल को हमेशा धोकर खाना चाहिए, इसलिए ये हमारा ट्रू हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है गा नंबर, जिसमें लिखा हुआ है गेहूं चावल ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ हैं। बताइए, अब सोचिए, गेहूं और चावल से क्या ऊर्जा मिलती है? अभी हमने जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो दिया है उसमें हमने ऑप्शन में गेहूं और चावल लिखाया है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, एकदम ये क्या होगा आपका? सही होगा। गेहूं और चावल से हमें ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ ये हैं। इसके बाद है घा नंबर। घा नंबर में लिखा है भोजन करने से पहले साफ पानी से हाथ धोना चाहिए। वेरी गुड, ये भी आपने अपनी उसमें चैप्टर में पढ़ा है बहुत अच्छे से कि भोजन करने से पहले हाथ धोना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हाथों में धूल होती है ना, और हम कई चीज़ों को ऐसे छूते हैं जो बहुत छोटे छोटे से कीटाणु होते हैं, वो हमारे हाथ में लग जाते हैं, और अगर हम नहीं धुलते हैं उसी से डायरेक्टली खाना खा लेते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर भी चले जाते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों से क्या होता है? बीमारियां पैदा होती हैं। तो हमेशा भोजन को करने से पहले साफ पानी से हाथ धोना चाहिए, और ये एकदम ट्रू होगा, मतलब कि सही होगा। इस तरह का हम चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, थोड़ा सा पार्ट इसका और बचा हुआ है एक्सरसाइज का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। तब तक जो पार्ट अभी आपकी एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया है, मतलब अभ्यास का कंप्लीट हो गया है, वो आप पढ़ने की कोशिश करिए, मतलब क्वेश्चंस को समझिए, रटिए मत, समझिए, बार बार पढ़िए तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ाई ज़रूर करते रहिए। थैंक यू सो मच।